ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी। पूज्य संत श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी द्वारा हिंदी टीका। अध्याय 3 कर्मयोग। पृष्ठ 265 265। ऑडियो 86 श्लोक 42-43। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः। मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर अर्थात श्रेष्ठ, सबल, प्रकाशक, व्यापक तथा सूक्ष्म कहते हैं। इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी पर है वह काम है। इस तरह बुद्धि से पर काम को जानकर अपने द्वारा अपने आप को वश में करके, हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। व्याख्या। इंद्रियाणि पराण्याहुः। शरीर अथवा विषयों से इंद्रियां पर है। तात्पर्य यह है कि इंद्रियों के द्वारा विषयों का ज्ञान होता है, पर विषयों के द्वारा इंद्रियों का ज्ञान नहीं होता। इंद्रियां विषयों के बिना भी रहती है, पर इंद्रियों के बिना विषयों की सत्ता सिद्ध नहीं होती। विषयों में यह सामर्थ्य नहीं है कि वे इंद्रियों को प्रकाशित करें, प्रत्युत इंद्रियां विषयों को प्रकाशित करती है। इंद्रियां वही रहती है, पर विषय बदलते रहते हैं। इंद्रियां व्यापक है और विषय व्याप्य है, अर्थात विषय इंद्रियों के अंतर्गत आते हैं, पर इंद्रियां विषयों के अंतर्गत नहीं आती। विषयों की अपेक्षा इंद्रियां सूक्ष्म है, इसलिए विषयों की अपेक्षा इंद्रियां श्रेष्ठ, सबल, प्रकाशक, व्यापक और सूक्ष्म है। इंद्रियेभ्यः परं मनः। इंद्रियां मन को नहीं जानती, पर मन सभी इंद्रियों को जानता है। इंद्रियों में भी प्रत्येक इंद्रिय अपने अपने विषय को ही जानती है, अन्य इंद्रियों के विषयों को नहीं। जैसे कान केवल शब्द को जानते हैं, पर स्पर्श, रूप, रस और गंध को नहीं जानते। त्वचा केवल स्पर्श को जानती है, पर शब्द, रूप, रस और गंध को नहीं जानती। नेत्र केवल रूप को जानते हैं, पर शब्द, स्पर्श, रस और गंध को नहीं जानते। रसना केवल रस को जानती है, पर शब्द, स्पर्श, रूप और गंध को नहीं जानती है। और नासिका केवल गंध को जानती है, पर शब्द, स्पर्श, रूप और रस को नहीं जानती। परंतु मन पांचों ज्ञानेंद्रियों को तथा उनके विषयों को जानता है। इसलिए मन इंद्रियों से श्रेष्ठ, सबल, प्रकाशक, व्यापक और सूक्ष्म है। मनसस्तु परा बुद्धिः। मन बुद्धि को नहीं जानता, पर बुद्धि मन को जानती है। मन कैसा है? शांत है या व्याकुल? ठीक है या बेठीक? इत्यादि बातों को बुद्धि जानती है। इंद्रियां ठीक काम करती है या नहीं, इसको भी बुद्धि जानती है। तात्पर्य है कि बुद्धि मन को तथा उसके संकल्पों को भी जानती है, और इंद्रियों को तथा उनके विषयों को भी जानती है। इसलिए इंद्रियों से पर जो मन है, उस मन से भी बुद्धि पर अर्थात श्रेष्ठ, बलवान, प्रकाशक, व्यापक और सूक्ष्म है। यह बुद्धि है परतस्तु सः। बुद्धि का स्वामी अहम है, इसलिए कहता है मेरी बुद्धि। बुद्धि करण है और अहम कर्ता है। करण परतंत्र होता है, पर कर्ता स्वतंत्र होता है। उस अहम में जो जड़ अंश है, उसमें काम रहता है। जड़ अंश से तादात्म्य होने के कारण
वह काम स्वरूप अर्थात चेतन में रहता प्रतीत होता है। वास्तव में अहम में ही काम रहता है, क्योंकि वही भोगों की इच्छा करता है और सुख दुख का भोक्ता बनता है। भोक्ता, भोग और भोग्य, इन तीनों में सजातीयता अर्थात जातीय एकता है। इनमें सजातीयता न हो तो भोक्ता में भोग्य की कामना या आकर्षण हो ही नहीं सकता। भोक्तापन का जो प्रकाशक है, जिसके प्रकाश में भोक्ता, भोग और भोग्य तीनों की सिद्धि होती है, उस परम प्रकाशक अर्थात शुद्ध चेतन में काम नहीं है। अहम तक सब प्रकृति का अंश है। उस अहम से भी आगे साक्षात परमात्मा का अंश स्वयं है, जो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहम, इन सब का आश्रय, आधार, कारण और प्रेरक है तथा श्रेष्ठ, बलवान, प्रकाशक, व्यापक और सूक्ष्म है। जड़ अर्थात प्रकृति का अंश ही सुख दुख रूप में परिणत होता है, अर्थात सुख दुख रूप विकृति जड़ में ही होती है। चेतन में विकृति नहीं है, प्रत्युत चेतन विकृति का ज्ञाता है, परंतु जड़ से तादात्म्य होने से सुख दुख का भोक्ता चेतन ही बनता है, अर्थात चेतन ही सुखी दुखी होता है। केवल जड़ में सुखी दुखी होना नहीं बनता। तात्पर्य यह है कि अहम में जो जड़ अंश है, उसके साथ तादात्म्य कर लेने से चेतन भी अपने को मैं भोगता हूँ ऐसा मान लेता है। परमात्म तत्व का साक्षात्कार होते ही रसबुद्धि निवृत्त हो जाती है। रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अध्याय 2 श्लोक 59। इसमें अस्य पद भोक्ता बने हुए अहम का वाचक है और जो भोक्तापन से निर्लिप्त तत्व है, उस परमात्मा का वाचक परम पद है। उसके ज्ञान से रस अर्थात काम निवृत्त हो जाता है, कारण कि सुख के लिए ही कामना होती है और स्वरूप सहज सुख राशि है। इसलिए परमात्म तत्व का साक्षात्कार होने से काम अर्थात संयोगजन्य सुख की इच्छा सर्वदा और सर्वथा मिट जाता है। मार्मिक बात, स्थूल शरीर विषय है, इंद्रियां बहिकरण है और मन बुद्धि अंतःकरण है। स्थूल शरीर से इंद्रियां पर अर्थात श्रेष्ठ, सबल, प्रकाशक, व्यापक और सूक्ष्म है तथा इंद्रियों से बुद्धि पर है। बुद्धि से भी पर अहम है, जो करता है। उस अहम अर्थात कर्ता में काम अर्थात लौकिक इच्छा रहती है। अपनी सत्ता अर्थात होनापन अर्थात अपना स्वरूप चेतन, निर्विकार और सच्चित आनंद रूप है। जब वह जड़ अर्थात प्रकृतिजन्य शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है, तब अहम उत्पन्न होता है और स्वरूप कर्ता बन जाता है। इस प्रकार कर्ता में एक जड़ अंश होता है और एक चेतन अंश। जड़ अंश की मुख्यता से संसार की तरफ और चेतन अंश की मुख्यता से परमात्मा की तरफ आकर्षण होता है। तात्पर्य यह है कि उसमें जड़ अंश की प्रधानता से लौकिक अर्थात संसार की इच्छाएं रहती है और चेतन अंश की प्रधानता से पारमार्थिक अर्थात परमात्मा की इच्छा रहती है। जड़ अंश मिटने वाला है, इसलिए लौकिक इच्छाएं मिटने वाली है और चेतन अंश सदा रहने वाला है, इसलिए पारमार्थिक इच्छा पूरी होने वाली है। इसलिए लौकिक इच्छाओं अर्थात कामनाओं की निवृत्ति और पारमार्थिक इच्छा अर्थात संसार से छूटने की इच्छा, स्वरूप बोध की जिज्ञासा और भगवत प्रेम की अभिलाषा की पूर्ति होती है। लौकिक इच्छाएं उत्पन्न हो सकती है पर टिक नहीं सकती, परंतु पारमार्थिक इच्छा दब सकती है पर मिट नहीं सकती, कारण कि
लौकिक इच्छाएं अवास्तविक और पारमार्थिक इच्छा वास्तविक है। इसलिए साधक को न तो लौकिक इच्छाओं की पूर्ति की आशा रखनी चाहिए और न पारमार्थिक इच्छा की पूर्ति से निराशी होना चाहिए। वस्तुतः मूल में इच्छा एक ही है, जो अपने अंशी परमात्मा की है, परंतु जड़ के संबंध से इस इच्छा के दो भेद हो जाते हैं और मनुष्य अपनी वास्तविक इच्छा की पूर्ति परिवर्तनशील जड़ अर्थात संसार के द्वारा करने के लिए जड़ पदार्थों की इच्छाएं करने लगता है, जो उसकी भूल है। कारण कि लौकिक इच्छाएं परधर्म और पारमार्थिक इच्छा स्वधर्म है, परंतु साधक में लौकिक और पारमार्थिक दोनों इच्छाएं रहने से द्वंद्व पैदा हो जाता है। द्वंद्व होने से साधक में भजन, ध्यान, सत्संग आदि के समय तो पारमार्थिक इच्छा जागृत रहती है, पर अन्य समय में उसकी पारमार्थिक इच्छा दब जाती है और लौकिक अर्थात भोग एवं संग्रह की इच्छाएं उत्पन्न हो जाती है। लौकिक इच्छाओं के रहते हुए साधक में साधन करने का एक निश्चय स्थिर नहीं रह सकता। पारमार्थिक इच्छा जागृत हुए बिना साधक की उन्नति नहीं होती। जब साधक का एकमात्र परमात्मा प्राप्ति करने का दृढ़ उद्देश्य हो जाता है, तब यह द्वंद्व मिट जाता है और साधक में एक पारमार्थिक इच्छा ही प्रबल रह जाती है। एक ही पारमार्थिक इच्छा प्रबल रहने से साधक सुगमतापूर्वक परमात्मा प्राप्ति कर लेता है। अध्याय 5 श्लोक 3। इसलिए लौकिक और पारमार्थिक इच्छा का द्वंद्व मिटाना साधक के लिए बहुत आवश्यक है। शुद्ध स्वरूप में अपने अंशी परमात्मा की ओर स्वतः एक आकर्षण या रुचि विद्यमान रहती है, जिसको प्रेम कहते हैं। जब वह संसार के साथ अपना संबंध मान लेता है, तब वह प्रेम दब जाता है और काम उत्पन्न हो जाता है। जब तक काम रहता है, तब तक प्रेम जागृत नहीं होता। जब तक प्रेम जागृत नहीं होता, तब तक काम का सर्वथा नाश नहीं होता। जड़ अंश की मुख्यता से जिसमें सांसारिक भोगों की इच्छा अर्थात काम रहती है, उसी में चेतन अंश की मुख्यता से परमात्मा की इच्छा भी रहती है। अतः वास्तव में काम का निवास जड़ अंश में ही है, पर वह भी चेतन के संबंध से ही है। चेतन का संबंध छूटते ही काम का नाश हो जाता है। तात्पर्य यह हुआ कि चेतन द्वारा जड़ से संबंध विच्छेद करते ही जड़ चेतन के तादात्म्य रूप अहम का नाश हो जाता है और अहम का नाश होते ही काम भी नष्ट हो जाता है। अहम में जो जड़ अंश है, उसमें काम रहता है। इसकी प्रबल युक्ति यह है कि दृश्य रूप से दिखने वाला संसार, उसे देखने वाली इंद्रियां तथा बुद्धि और उसे देखने वाला स्वयं भोक्ता, इन तीनों में जातीय अर्थात धातुगत एकता के बिना भोक्ता का भोग्य की ओर आकर्षण हो ही नहीं सकता। कारण कि आकर्षण सजातीयता में ही होता है, विजातीयता में नहीं। जैसे नेत्रों का रूप के प्रति ही आकर्षण होता है, शब्द के प्रति नहीं। यही बात सब इंद्रियों में लागू होती है। बुद्धि का भी समझने के विषय अर्थात विवेक विचार में आकर्षण होता है, शब्दादि विषयों में नहीं। यदि होता है तो इंद्रियों को साथ में लेने से ही होता है। ऐसे ही स्वयं अर्थात चेतन की परमात्मा से तात्विक एकता है, इसलिए स्वयं का परमात्मा की ओर आकर्षण होता है। यह तात्विक एकता जड़ अंश का सर्वथा त्याग करने से अर्थात जड़ से माने हुए संबंध का सर्वथा विच्छेद करने से ही अनुभव में आती है। अनुभव में आते ही प्रेम जागृत हो जाता है। प्रेम में जड़ता अर्थात असत का अंश भी शेष नहीं रहता, अर्थात जड़ता का अत्यंत अभाव हो जाता है। प्रकृति के कार्य महत्त्व अर्थात समष्टि बुद्धि का अत्यंत सूक्ष्म अंश कारण शरीर ही अहम का जड़ अंश है।
इस कारण शरीर में ही काम रहता है। कारण शरीर के तादात्म्य से काम स्वयं में दिखता है। तादात्म्य मिटने पर जिसमें काम का लेश भी नहीं है, ऐसे अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव हो जाता है। स्वरूप का अनुभव हो जाने पर काम सर्वथा निवृत्त हो जाता है। श्लोक 42-43 का अनुसंधान ऑडियो 87 में। हरि ओम।